हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेसन का नाम है संधिः प्रकरणम। संधि की परिभाषा हमने पढ़ ली थी और संधि के भेद भी हमने पढ़ लिए थे। स्वर संधि या अच संधि, उसके भी भेद हमने पढ़ लिए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे अयादि संधि। क्या पढ़ेंगे? अयादि संधि। एचो अय वाया वह, ये अयादि संधि का सूत्र है। एच अर्थात ए ओ ओ ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो क्रमशः ए का अय और ओ का अव, ए का आय तथा औ का आव हो जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण पढ़ेंगे हम। ए कोई भी स्वर, ए के साथ में कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? अय। क्या हो जाएगा? अय। हरे प्लस ए, हरे क्या हो गया? हरे। शे प्लस अनम, स्वर था तो शयनम हो गया। क्या हो गया? शयनम। ओ प्लस कोई भी स्वर क्या हो जाएगा? अव। क्या हो जाएगा? अव। विष्णु प्लस एव, विष्णवे क्या हो गया? विष्णवे। भानो प्लस ए, भानवे क्या हो गया? भानवे। तीसरे में ए प्लस कोई भी स्वर क्या हो जाएगा? वर्ण पीछे आय, क्या हो जाएगा? आय। तो ने प्लस अकह क्या हो गया? नायकः। क्या हो गया? नायकः। गे प्लस अकह गायकः क्या हो गया? गायकः। चौथे में ओ प्लस कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा? आव। क्या हो जाएगा? आव। पो प्लस अकह पावकः क्या हो गया? पावकः। धो प्लस अकह धावकः। ये जो संधि आप हिंदी में पढ़ते हो उसी तरह से संस्कृत में भी हैं। छठी संधि है पूर्व रूप संधि। पद का अंतिम वर्ण ए अथवा ओ हो और उसके बाद आने वाला वर्ण अ केवल ह्रस्व अ हो तो अयादि संधि न होकर पूर्व रूप संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? पूर्व रूप संधि। अब पूर्व पद ए या ओ में बिना परिवर्तन मिल जाता है तथा पहचान के लिए अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे सो प्लस अपी, सोपी क्या हो गया? सोपी। अपन इसको पढ़ेंगे पर वहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? अवग्रह। कौन सा चिन्ह आएगा? अवग्रह। ए प्लस अ बराबर अवग्रह, ओ प्लस अ बराबर अवग्रह। अब इसकी संधि के प्लस अपी, के अपी। ते प्लस अत्र, ते अत्र। सो प्लस अपी, सो अपी। को प्लस अपी, कोपी। ठीक है, अब आगे सातवीं संधि अपन पढ़ेंगे पररूप संधि। पररूप संधि की परिभाषा। प्रथम पद अकारांत उपसर्ग हो तथा बाद में ए अथवा ओ से शुरू होने वाला क्रियापद हो तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए अथवा ओ होता है। जैसे प्र प्लस एषणम, प्रेषणम क्या हो गया? प्रेषणम। प्र प्लस एष्यति, प्रेष्यति। अ प्लस ओषति क्या हो गया? अवोषति। क्या हो गया? अवोषति। अब आठवीं संधि है प्रकृति भाव या प्रग्वाह संधि। प्रग्वाह संज्ञायुक्त वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती है। धातव्य, जब द्विवचन के अंत में ई, उ, ए आदि स्वर होते हैं तब उनकी प्रग्वाह संज्ञा होती है। जैसे कवि प्लस इमो, कवि इमो क्या हो गया? कवि इमो। लते प्लस एते, लते एते। विष्णु प्लस एतो बराबर विष्णु तो। आगे है सेकेंड संधि। कौन सी है? अभी तक हमने जो पढ़ी स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के 8 भाग हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। कौन सी पढ़ेंगे? व्यंजन संधि या हल संधि। इसकी परिभाषा। यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम स्वरः वा आयति सह व्यंजन संधि कथ्यते। मतलब व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। निर्देश। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं। इनमें से कुछ प्रमुख भेदों का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। पहला, अनुस्वार संधि। कौन सी? अनुस्वार संधि। मौन
मोनुस्वारः। यदि पद के अंत में म हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में यदि म हो और आगे स्वर आए तो म स्वर के साथ मिल जाता है, अनुस्वार नहीं होता। उदाहरण पहला, म प्लस व्यंजन बराबर अनुस्वार। सत्यम प्लस वद, सत्यम वद। द्वियम प्लस गत, द्विगत, क्या हो जाएगा? द्विगत। किम प्लस चित, किंचित, क्या हो जाएगा? किंचित। सेकेंड में म प्लस स्वर, म। सम प्लस आचार, ह, समाचार। अयम प्लस अपि, सयम अपि। किम प्लस इति, कीमती, क्या हो गया? कीमती। और इसका सेकेंड, सचुत्व संधि, सतो, सचुता, सचुना, सचुह। स तथा त वर्ग, त, थ, द, ध, न के साथ श और च वर्ग, च, छ, ज, झ, इ में से कोई वर्ण हो तो स का श तथा त, थ, द, ध, न का च, छ, ज, झ, इ हो जाता है। मतलब वर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे त की जगह क्या हो जाएगा? छ, थ की जगह छ, द की जगह ज, ध की जगह झ और न की जगह इ हो जाएगा। उदाहरण, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। राम स प्लस शेते, रामश्चेते, हो गया ना चेंज। स का क्या हो गया? श। अब आगे सत प्लस चित, सच्चित, क्या हो गया? सचित। सत प्लस जनः, क्या हो गया? सज्जन, क्या हो गया? सज्जन। उद प्लस ज्वलः, उज्ज्वल। तीसरा, शटुत्व संधि, ह, शटुना, शटुह। इसका मतलब जो परिभाषा है वो समझनी आपको। स तथा त वर्ग, स वर्ग के तथा त वर्ग के वर्ण, त, थ, द, ध, न, त वर्ग के वर्ण है ये, के साथ श या ट वर्ग। कौन से? ट, ठ, ड, ढ, अण, ये ट वर्ग के वर्ण हैं। का योग हो तो स का श तथा त, थ, द, ध, न का क्रमशः ट, ठ, ड, ढ, अण हो जाता है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि वर्ण परिवर्तित हो जाते, उसी तरह से इसमें भी यही होगा। त का क्या होगा? ठ, ट, थ का ठ, द का ढ, ड, अण, न का अण और ध का ढ हो जाता है। उदाहरण, रामस प्लस षष्ठः, रामषष्ठः। रामस प्लस टिकते, रामष्टिकते। कृष्ण प्लस तः, कृष्टः। कृश प्लस तः, कृष्टः हो जाएगा। तत् प्लस टीका, क्या होगा? तट टीका, क्या हो जाएगा? तट टीका। कृष प्लस न, कृष्ण, क्या हो जाएगा? कृष्ण। चौथा, जशत्व संधि, झाला जशो अंते। इसका सूत्र है, पद के अंत में यदि झल अर्थात वर्णों के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और श, श, ह में से कोई हो तथा उसके पश्चात य, व, र या स्वर हो तो झलों के स्थान में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क, च, ट, त, प के स्थान में क्रमशः क्या हो जाएगा? क वर्ग में कौन सा तीसरा वर्ण है? ग, और च में ज, ट में ड और प में द। ये परिवर्तित हो जाएंगे वर्ण। उदाहरण, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, क्या हो गया? दिगंबर। सत प्लस आचार, सदाचार। वाग प्लस ईश, वागीश, क्या हो गया? वागीश। जगत प्लस ईश, जगदीश। अच प्लस अंत, अजंतः। दिक प्लस अंत, दिगंतः। यत प्लस राघव, क्या हो गया? यद्राघव। दिक प्लस जाल, दिग्जाल। वाग प्लस जाल, वाग्जाल। विसर्ग संधि, ह, परिभाषा, यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा सह विसर्ग संधि कथ्यते। मतलब विसर्ग का
स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने पर जब विसर्ग में कोई विकार परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सत्य संधि विसर्जनीयस्य सह अर्थात खरी परे विसर्जनीयस्य सह या सयात। यदि विसर्ग के परे पश्चात कौन से वर्ण च, छ, ट, ढ, त, थ, श, स अथवा स वर्णों में से कोई एक वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? त, थ आने पर, स, च, छ आने पर, श तथा ट, ठ आने पर श हो जाता है। मतलब वर्ण इसमें भी परिवर्तित होते हैं। इसी को सत्व संधि कहते हैं। खर का अर्थ है वर्गों के पहले दूसरे वर्ण निह प्लस फल निष्फल, जैसे विष्णु प्लस त्राता विष्णुस्त्राता, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार। विसर्ग को स होने पर और विसर्ग को श होने पर। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले में विसर्ग जो था वो किस में परिवर्तित हो गया? स में, और दूसरे में विसर्ग जो था वो श में परिवर्तित हो गया। तीसरा नि प्लस छल, यहाँ आपके जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाएगा, निश्चल हो गया। क्या हो गया? निश्चल। अब सेकेंड इसका जो है वो है ऋत्व संधि। स जो शोरुह, यदि पद के अंत में स या सुजश हो तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू। क्या हो जाएगा? रू। इस रू में उ का लोप होकर केवल र शेष रह जाएगा, हलंत रे र रह जाएगा। सेकेंड, यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कोई स्वर वर्ण हो या य, र, ल और ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। मतलब जो आपके वर्ग दिए हुए वर्णों के उसमें से तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, कौन सा? य, ल, र, ह, तो क्या हो जाएगा? र। जैसे कविर वीर प्लस अयम कविरम, क्या हो गया? कविरम। और कविह प्लस गच्छति, क्या हो गया? कवि गच्छति। कविह प्लस जयते, कविर जयते। तीसरा है उत्व संधि। अतो रोपल्यातु दप्लते। पहला इसमें है जब विसर्ग के पहले ह्रस्व अ हो तथा विसर्ग के परे बाद में भी ह्रस्व अ स्वर हो तो विसर्ग के बाद भी आने वाले ह्रस्व अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे बालकः प्लस अयम, क्या हो गया? बालकोयम। क्या हो गया? बालको अयम। सेकेंड नियम इसमें आएगा, यदि विसर्ग के पूर्व मतलब पहले ह्रस्व अ हो और विसर्ग के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, कौन कौन सा है? ग, ज, ई, ड, द और ब, कौन से वर्ण है ये? तीसरे। और वर्ग के जो चौथे वर्ण है कौन से? घ, झ, ढ, ध और म। और पांचवें वर्ण, वर्ग के पांचवें वर्ण कौन से? अंग, इय, अण, न और म अथवा य, र, ल व ह। इन 20 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग के पूर्व वाले अ अथवा विसर्ग के दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे बालकः प्लस गच्छति, तो क्या हो जाएगा? बालको गच्छति। क्या हो जाएगा? बालको गच्छति। पाठ्यपुस्तकस्य उदाहरणानि। उदाहरण में है तत्क्षणमेव बराबर तत्क्षणम प्लस एव। दूसरा है प्रत्याधीनः प्रत्यय प्लस आधीनः। तीसरा है वेदादीनाम बराबर वेद प्लस आदीनाम। चौथा है नावसीदित न प्लस अवसीदिति। पांचवा है सर्वोद पूर्तिः बराबर स्व प्लस उदा पूर्तिः। छठा है धर्मो ने स्वामी धनम प्लस आनिष्यामी। सातवां है अनुग्रहितोस्मि अनुग्रहित
प्लस अस्मि। 8वां है अपेवम, अपि प्लस एवं। 9वां है ग्रामम प्लस ग्रामम प्रति, ग्रामम प्लस प्रति। 10वां है कार्यर्यन, कार्य प्लस अर्थम। 11वां है करिष्यतेषा, करिष्यति प्लस एषा। 12वां है एमर्थम, किमर्थम, किम प्लस अर्थम। 13वां है मातेव बराबर माता प्लस एवं इव। 14वां है नराधम, नर प्लस अधम मह। 15वां है ईश्वरेच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा। 16वां गजेंद्र, गज प्लस इंद्र। 17वां पितेव बराबर पिता प्लस एव। 18वां अतीव बराबर अति प्लस इव। 19 भाषेयम, भाषा प्लस यम। 20 सुक्तयः, सु प्लस उक्तयः। 21 इत्यादि बराबर इति प्लस आदय। 22 सर्वोत्तमा, सर्व प्लस उत्तमा। इसमें अभ्यास वर्ग जो है वो आपको अच्छे से डन करना है।